आप भी कम समय व कम लागत में एक अच्छे उत्पादन के साथ में बेहतरीन कमाई करना चाहते हैं सब्जियों की खेती से, तो जो है किसान साथियों, यह वीडियो आज का आपके लिए ही होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 2026 यानी जनवरी के मंथ में जो हमारे प्यारे किसान भाई इस टॉप सब्जी की बुवाई कर देंगे, वो आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में एक बेहतरीन कमाई कर सकेंगे। यह सब्जी कौन सी होगी, बुवाई का समय व सटीक तरीका क्या रहेगा, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, कितने समय में हमारी ये जो सब्जी की खेती है तैयार हो जाएगी, और हाँ जो है किसान साथियों, पूरे 1 एकड़ के खेत में हमको कितना इससे जो है उत्पादन मिलने वाला है और हमको कितनी इससे जो है शुद्ध मुनाफा होने वाली है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको देंगे, जानकारी बताएंगे कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे भिंडी की एक उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि जो है किसान साथियों, जैसे ही हम भिंडी की सब्जी की खेती का नाम लेते हैं तो वैसे ही हमको याद आ जाते हैं इसके भाव, क्योंकि जो भिंडी के अगैती भिंडी की बुवाई हो जाती है, उनके जो मंडी में जो भाव चलते हैं ना किसान साथियों, वो बहुत ही अच्छे व ऊंचे भाव देखने को हमको मिलते हैं। लेकिन यहीं पर जैसे हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो जो है इसके उत्पादन जो होते हैं जो किसान साथियों, वो तो छप्पर फाड़ रहते हैं। तो भिंडी की एक सफल उन्नत खेती करके आप कम समय और कम लागत में एक बेहतरीन कमाई किस प्रकार से कर सकेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको देंगे, जानकारी वो बताएंगे कि भिंडी की एक सफल खेती करके 1 एकड़ के खेत से आप लोग जो है एक सीजन में भिंडी की खेती से लगभग में 2 से लेकर के 3 लाख रुपए बिल्कुल आसानी से कमा सकते हैं। बस आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो सही तरीका क्या है, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो हमारे किसान भाई हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी आप लोगों को जो है नए बिजनेस मॉडल के साथ में मिल सके। जो किसान साथियों, तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री फार्मिंग। तो जो है किसान साथियों, वैसे तो हमारे फार्मिंग मॉडल की यदि हम बात कर लेते तो उसमें जो है हमारी ये जो भिंडी की खेती है वो अच्छी तरीका से अच्छे नंबर पर आती है, क्योंकि हम भिंडी की भी खेती करके एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं मात्र 60 से लेकर के 70 दिन में। बस हमको सही तरीका सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भिंडी की एक सफल खेती करने के लिए हमको जो किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए, जिससे कि हम अच्छी तरीका से एक अच्छा उत्पादन ले सकें भिंडी की खेती से। अब उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जानेंगे कि जो बुरी दोमट मृदा होती है, जिसका पीएच मान लगभग 5.5 से लेकर के लगभग में 7.5 के बीच का जो होता है, तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो भिंडी की खेती बिल्कुल आसानी व सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो है किसान साथियों हम लोग जो है खेत की करेंगे तैयार। खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, यदि हमारे खेत में नमी है तब तो सही है, नहीं तो हमारे समय के अनुसार आप लोग जो है खेत में पलेवा अवश्य कर देंगे। हल्का पलेवा करने के बाद में किसान साथियों लगभग में 4 से लेकर के 5, 6, 8, 10 दिन के आसपास में जैसे ऊँट आ जाती है, ऊँट आने के बाद में हम लोग जो है खेत की पुनः तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे। पुनः तैयारी में हम लोग जो है 1 एकड़ के खेत के लिए हम वर्मी कंपोजिट खाद की बात कर लेते हैं, तो 1 एकड़ में हम लोग जो है लगभग में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 6 से लेकर के 8 कुंटल, सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में 4 से लेकर के 6 टन, दोनों खादों को अच्छी तरीका से छिड़काव कर देंगे। उसमें छिड़काव करने के बाद में एक आपकी जो गहरी जुताई सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर होती है, वो आपकी जो होगी हैरो से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों लगभग में 3 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ही ढील लेंगे, ताकि उसमें जो अच्छी तरीका से धूप वगैरह लग सके और मिट्टी जो है भुरभुरी हो सके। अब उसके बाद में किसान साथियों 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में हम लोग जो खेत की करेंगे पुनः तैयारी। खेत की पुनः तैयारी करते समय पर 1 एकड़ के खेत में जो हमारी डीएपी की खाद रहेगी 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, यूरिया की खाद 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, और वहीं पर जो है किसान साथियों हमारी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होती है 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक, और एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 15 से लेकर के 20 किलोग्राम आपको लेना बहुत जरूरी होगा। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण करेंगे। मिश्रण बनाने के बाद में हम लोग जो छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों लगभग में हम लोग जो है अच्छी तरीका से 1 से लेकर के 2 गहरी जुताई कल्टीवेटर से, और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई मानी जाती है सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर, वो आपकी रहेगी रूटावेटर से। रूटावेटर की जुताई इसलिए जरूरी होती है यदि आपके खेत में छोटे बड़े मोटे खरपतवार भी हैं, छोटे मोटे घास भी है, यदि आपके खेत में छोटे बड़े ढेले भी हैं,
तब जो है आपका खेत अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है, घास कट जाती है, ढेले टूट जाते हैं। यदि नहीं हो तब आप लोग जो बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी नहीं होती है कि यदि आपका खेत पहले से ही अच्छा है या आलू वाला खेत है तो उसमें जो है रूटावेटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, कल्टीवेटर से ही सही हो जाएगा। अब आपका खेत सफल तरीका से तैयार हो जाएगा, बम्पर तरीका से, क्योंकि किसी भी फसल का एक सफल उत्पादन लेना, बेहतरीन खेती करना है तो आप लोगों को जो है उसमें अच्छी तरीका से खेत की तैयारी भी करनी होगी। अब बम्पर तरीका से खेत की तैयारी कराने के बाद में किसान साथियों, अब हम लोग जो है इस समय की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे भिंडी की। अब जो है जो हमारी परभनी क्रांति है इस समय की सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। आप लोग जो है पंजाब एक क्रांति जो वैरायटी है ये भी बहुत ही अच्छी है। अर्का अभय वैरायटी जो है भिंडी के इस समय की मोस्ट पॉपुलर है, अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है, कम समय में तैयार होने वाली वैरायटी है, इसमें बहुत ज्यादा रोग भी नहीं लगते हैं। पूसा क्रांति भी वैरायटी है, सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर वैरायटी। आप लोग जो इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं। 1 एकड़ के खेत के लिए 6 से लेकर के 7 किलोग्राम 8 किलोग्राम के आसपास में आपको जो बीज की पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। और बीज की बुवाई करने से पहले जो हम लोग जो है उसको कार्बनडाजिम नामक रसायन से इसको उपचारित कर लेंगे। 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम नामक रसायन और 1 किलोग्राम बीज, दोनों को अच्छी तरीके से मिश्रित करेंगे, प्रमाणित करेंगे और उसके बाद में हम लोग इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करने का सबसे अच्छा व आसान तरीका इस समय का जो है किसान साथियों, बुवाई इस समय सबसे पहले हम लोग जो है ये हल के पीछे करेंगे, जो हमारा कुल्हा हल जिसे हम बोलते हैं, बैलों के पीछे चलने वाला, उससे कर देंगे। हल चलता जाएगा और उसके पीछे लगभग में 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर गहराई पर हम लोग जो है बीज को बोते जाएंगे। बीज की पौधे से पौधे की दूरी 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो लाइन से लाइन की दूरी होती है ना किसान साथियों, लगभग में आपको 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर के आसपास में रखना होगा। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या छोटी एरिया में लगाना चाहते हैं तो खुरपी की सहायता से उसको जो है गुल सकते हैं। खुरपी की सहायता से गड्ढे बनाते चले जाएंगे और पूरी एरिया में हम लोग जो है इसकी बुवाई कर देंगे। जब बड़े एरिया में लगाएंगे तो हल्के पीछे डालना पड़ेगा और इसके बीज थोड़े से ज्यादा छोटे होते हैं तो इसीलिए किसी भी सीड प्लांटर से इसकी एकदम अच्छी तरीके से बुवाई नहीं हो सकती है, तो इसलिए हमको जो है बुवाई के टाइम पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब अच्छी तरीके से बुवाई करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो खेत में बना देंगे अच्छी तरीके से क्यारी। खेत में जो क्यारी में डिवाइड करेंगे तो लगभग में एक क्यारी जो चौड़ाई है 1 से लेकर के 1.5 मीटर रहनी चाहिए और जो है किसान साथियों उसकी जो लंबाई है वो आप अपने खेत के अनुसार रखेंगे। अब जो है किसान साथियों अच्छी तरीका से खेत को क्यारी में डिवाइड करने के बाद में और इसकी बुवाई का सच्चा व सटीक तरीका जो रहेगा 30 जनवरी से पहले जो 30 जनवरी से पहले इसकी जो बुवाई कर देंगे तो कम समय में आपकी जो आने वाले समय में जैसे ही जनवरी के बाद में फरवरी और मार्च के लास्ट में आप लोगों को जो है इससे तोड़ाई देखने को मिल ही जाएगी। तो आप लोग जो है जनवरी खत्म होने से पहले अवश्य कर दें भिंडी की बुवाई। अब उसके बाद में ना किसान साथियों हम लोग जो है अच्छी तरीका से इसकी बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में टेम्परेचर के अनुसार इसका जो बीज होगा जर्मिनेट होकर के ऊपर आ जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे ही हमारे बीज में अंकुरण आना प्रारंभ कर देते हैं तो उस समय पर हमको खेत के आसपास में निगरानी रखना बहुत जरूरी होता है। कैसे कि कुछ जैसे बाहरी जैसे जंगली जानवर होते हैं वो खेत से निकल के जाते हैं फास्ट में, या छोटे छोटे पौधे निकलते हैं तो उनको खोतर देते हैं। तो इसके लिए हमको जो है खेत के आसपास में जो सिक्योरिटी के लिए जो लोहे वाले कांटे के तार आते हैं उनको लगा देंगे, ताकि जो उसमें कोई भी जैसे जंगली सुअर सांड वगैरह जो हुए जो हमारे खेत के आसपास में वहीं पर बैठ जाएंगे तो हमारी ये जो सब्जी की फसल होगी वो खराब हो जाएगी, छोटी सी बड़ी हो जाएगी, तो वहीं पर ये जो उनको जो है चुंग लेंगे, काट देंगे, तो हमारी जो है सब्जी की फसल होगी हमको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए खेत को सिक्योरिटी के लिए तैयार करने के लिए हम लोग जो खेत के आसपास में जो हमारे लोहे के कांटे वाले तार होते हैं उनको लगा देंगे। उनको लगाने के बाद में अच्छी तरीका से हमारी जो है 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में हमारी जो है भिंडी की खेती अच्छी तरीके से जम करके ऊपर तैयार हो जाएगी। तब धीरे धीरे आने के समय पर लगभग 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में हम लोग जो प्रथम जो है हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे भिंडी की खेती में। सिंचाई करने के बाद में जो आपकी सेकेंड सिंचाई होगी 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर करेंगे। तो 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर जैसे ही हमारी जो भिंडी की खेती पहुंचती है तो उस समय पर क्या होता है, पौधा सो अच्छी तरीका से ग्रो करता है, पत्तियां अच्छी नई नई निकलती हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के नीचे से खरपतवार निकलते हैं। तो इनके बचाव के लिए हम लोग जो प्रथम एक जो है निराई गुड़ाई 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर कर देंगे और जितने भी खरपतवार होंगे उनको निकाल करके खेत के बाहर फेंकेंगे और हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर जैसे ही हमारी जो फसल पहुंचती है तो उसमें जो अच्छी तरीके से ग्रोथ करने के लिए एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम लोग जो है उसमें क्या करेंगे, कुछ मिश्रण बनाकर रखेंगे। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ के खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में लेना होगा और वहीं पर 25 से लेकर के 30 किलोग्राम हम लोग जो है सड़ी हुई गोबर की खाद रखेंगे। 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम यूरिया
और 4 से लेकर के 5 किलोग्राम हम लोग जो है वहीं पर जो आपकी पोटाश भी ले लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व का आपस में मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम ये जो है खाद रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों, जैसे ही हमारी जो भिंडी की फसल है लगभग 40 और 45 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो वैसे ही भिंडी का जो पौधा होगा ना ऑटोमेटिकली ककरी की तरीका से फैलेगा। एकदम से नई नई शाखाएं निकलेंगी, पत्तियां एकदम से चौड़ी हो जाएंगी, उसमें जो है फूल आना प्रारंभ कर देंगे। जब जितना अच्छा झौड़ीला पौधा हो जाएगा, मोटा पौधा हो जाएगा, तो उतनी जो है उसमें जो है फूल की संख्या अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी, और जितने फूल आएंगे उतना आपके जो है भिंडी के फल को हम कहते हैं कैप्सूल आएंगे। अब अच्छी तरीका से 45 और 50 दिन की अवस्था पर उसमें जो है फल छटना प्रारंभ कर देते हैं, कैप्सूल छटना प्रारंभ कर देते हैं, और 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है भिंडी की खेती से प्रथम तोड़ाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। अब जो ये एकदम से लरम जो भिंडी के कैप्सूल होते हैं उनको लरम तोड़ेंगे, ज्यादा बड़े ना हो पाए, ज्यादा मोटे ना हो पाए, तो उन्हीं फलों की जो है मार्केट में ज्यादा जो कैप्सूल होंगे उन्हीं की ज्यादा अच्छी जो है डिमांड रहती है। तो आप लोग जो है 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था से आप लोग जो तोड़ाई करना प्रारंभ कर देंगे भिंडी की खेती से। जो एकदम से लरम रहे और छोटे रहे उन्हीं जो है कैप्सूल की तोड़ाई करेंगे। तोड़ाई करने के बाद में मार्केट में ले जाएगा। यदि आप 1 एकड़ के खेत में भिंडी की खेती करते हैं तो लगभग में अच्छी तरीका से की गई खेती से 100 से लेकर के 110 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा बेहतरीन उत्पादन देखने को मिल जाता है। मंडी की भाव की बात कर लेते हैं तो लगभग जो किसान भाई 20 और 30 जनवरी से पहले इसकी बुवाई कर देते हैं, तो जनवरी के बाद में फरवरी के बाद में मार्च, तो मार्च के लास्ट में आप लोगों को जो है इससे तोड़ाई देखने को मिलेगी। तो मार्च की लास्ट के आसपास में होली के टाइम पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका भाव है 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल ही जाते हैं। तो आप लोग जो है भिंडी की खेती अवश्य लगाएं 2026 में। और जो है किसान साथ जो पूरी 1 एकड़ के खेत में भिंडी की खेती यदि आप लगाते हैं तो 20 से लेकर के 25,000 रुपए में आपकी जो है भिंडी की खेती तैयार हो जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा लागत भी नहीं आती है, बहुत ज्यादा कुछ खर्चा भी नहीं आता और मेहनत भी नहीं होती है, लेकिन इसमें सही तरीका मालूम होना बहुत जरूरी होगा। तो आप लोग जो 2026 में एक नए बिजनेस मॉडल के स्टार्ट करना चाहते हैं तो भिंडी की खेती में अवश्य लगाएं। और जितनी भी कम एरिया है वहां पर भी लगा सकते हैं, 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा जितनी एरिया में लगाना चाहते हैं सेम तरीका अपना करके लगा सकते हैं। एक बेहतरीन उत्पादन के साथ में मोटी कमाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। तो भिंडी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। तो हमारे द्वारा दी हुई भिंडी की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे एग्री फार्मिंग यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी आप लोगों को जो है एक नए बिजनेस मॉडल के साथ में मिल सके। तो सबसे पहले हमारे एग्री फार्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से जल्दी सभी ज्यादा किसान भाई इसको सपोर्ट करें और किसान भाइयों के पास में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की जो वीडियो वो यहीं रखेंगे, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी हमारे प्यारे किसान भाइयों से नमस्ते।